everyone. This is our second question. We will solve it today. The question is, a company can claim that weight of their products is 10 kg. A sample of 10 items taken from a lot supplied by the company had shown the following weights. ये सब weights सारे हैं, 10 weights हैं total. Sample standard deviation is 0.28 and T critical value is 5%. Level of significance is 2.262. Is there any statistical evidence to support the claim of the company about the weight of item? ठीक है, ये क्वेश्चन था. अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने किया जो दिया हुआ था नंबर, टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो था, टोटल मतलब सैम्पल ऑफ 10 आइटम्स में सैम्पल जो है टोटल 10 आइटम्स है. हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 0.28 दिया हुआ था. जो हमारा क्या बोलते हैं म्यू था, मीन था, वो 10 नहीं, ये क्या है, कंपनी की मतलब वेट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स मीन्स टोटल म्यू हमारे साथ कि पॉपुलेशन, ये है पॉपुलेशन पैरामीटर जो दिया हुआ है हमारे पास, जो मतलब सैम्पल पैरामीटर, सैम्पल मीन हमें 10 दिया हुआ है, 10 kg एट 5% क्रिटिकल वैल्यू मीन्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 5 है, मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 2.23 है एंड क्रिटिकल वैल्यू मीन्स हमें 5% पे निकालना है. अब 5% पे जो वैल्यू होता है वो हमें टेबुलर जो वैल्यू में वो याद करना पड़ेगा. हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें समझ आएगा वो सभी चीज़ें. ठीक है, तो हमारे पास कितना दिया हुआ था 10, जो टोटल जो हमारे पास ये टोटल वेट्स दिए हुए थे 10, उसको हमने उसका मीन निकाला. मीन 9.8 kg आया. ठीक है, सॉल्व मतलब पहला पार्ट सॉल्व हो गया. सो हम जब हम निकालते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला, हम ये समझ गए कि ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, क्रिटिकल वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है. तो और ये भी देखो कि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जेड टेस्ट लगेगा. ठीक है, हम समझ गए. लेकिन जब स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ रहता है, टी टेस्ट लगेगा. क्योंकि हाँ, टी टेस्ट लगेगा क्योंकि समझ रहे हो, क्योंकि ये जो हमारा टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स है ना, ये स्मॉल है. सो मतलब ये सैम्पल साइज़ है, सैम्पल है, इसलिए हम यहाँ पे टी टेस्ट लगेंगे. 30 से कम है ना, 30 से ज़्यादा रहता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहता है, तब हम जेड टेस्ट लगाते हैं. और वैसे भी अगर टी टेस्ट अगर वो नहीं भी दिया रहता तब हमें अगर एस निकालना होता नहीं, ये तो एस का अलग फार्मूला होता है. और क्या होता है फार्मूला पता है, एक्स माइनस एक्स बार बाय एन माइनस 1 समीशन, ये इसका फार्मूला होता है. मतलब एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये भी समझ लो. तो वो बहुत लेंदी होता है. ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन दिया होता है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे देखो. पहला है हाइपोथेसिस टेस्टिंग है कि मतलब क्रिएट अ हाइपोथेसिस, सेटअप अ हाइपोथेसिस. ठीक है, हाइपोथेसिस क्रिएट करने के लिए देखो, जैसे कि नल हाइपोथेसिस म्यू नॉट इज इक्वल टू 10 kg और म्यू 1, क्योंकि ना यहाँ पे लेफ्ट टिल्टेड और राइट टिल्टेड मीन्स ग्रेटर देन और लेस देन का कोई सवाल पैदा नहीं होता है. इसलिए हम ये अगर ये इक्वल टू है, क्योंकि अल्टरनेटिव में नल के अपोजिट होता है. नल एक ऐसा होता है कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है हम उसे बस टू द पॉइंट में मान लेते हैं. ठीक है, अल्टरनेटिव होता है कि उस अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस होता है. 10 kg टू टेल्ड है, टू टेल्ड समझ गए. और ये देखो 5% हमारे पास क्या क्रिटिकल वैल्यू 5% दिया हुआ है. तो 5% पे टू टेल्ड हमारा कितना होता है. सो 2.33 इंटू सॉरी 1 पॉइंट, मुझे याद करने दो. देखो 1 पॉइंट जैसे हम निकालते थे 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्या होता था कि 1 क्या होता था, नहीं हाँ 2.334 सिंगल टेल एंड डबल टेल के लिए होता था 2.58. ठीक है, वो 1% के लिए. 5% पे है कि 1.64 एंड 1.96. सही है, हाँ ऐसा ही होता है, 1.64 एंड 1.96. तो चलो हम देखते हैं. अब ये हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया ही हुआ है. अगर नहीं दिया हो तो तब हम अपना निकालते, हमें याद करने की ज़रूरत होती. तो यहाँ पे देखो इतना है. अब ये इक्वल नहीं है मतलब कि या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा. ठीक है, म्यू की वैल्यू मीन हमें दिया हुआ है 9 निकाला है हमने, मीन 9.8. तो हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी देते, हमने टी टेस्ट यहाँ पे लगाना. टी टेस्ट मतलब मीन माइनस जो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक्स बार तुम निकाले हैं, पॉपुलेशन
डेविएशन मीन दिया हुआ 10 बाय जब हमारे पास क्या हुआ था कि एस स्टैंडर्ड डेविएशन 0.28 दिया हुआ था एंड टोटल नंबर ऑफ रूट के अंदर एस बाई रूट एन ये फार्मूला ही होता है टी टेस्ट का, ठीक है। अगर जेड टेस्ट होता तो सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देते। एंड क्या और क्या है कि सिंस रूट 10 का वैल्यू वहाँ हमें दिया नहीं रहता तो हमें याद करना पड़ेगा। रूट 10 का वैल्यू 3.164 होता है, 3.164 होता है। बस वही रूट 2 का वैल्यू कुछ होता है तो उसे याद कर लेना। तो देखो अभी टी का वैल्यू फुल एंड फाइनल निकालोगे तो 2.26 आएगा, ठीक है। 2.26 आएगा माइनस 2.26 और ये नेगेटिव नहीं डालेंगे इसलिए मोड लगा दिया हमने 2.26। डिसीजन रूल कैसे होगा, कैलकुलेटिव वैल्यू हमारा 2.26 है एंड हमारा जो क्रिटिकल वैल्यू जो दिया हुआ है वो 2.26 ही है, ठीक है। मतलब 2.262 है। तो हमें पता है ये वाला हम लेंदी इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत बच्चों को रूट 10 का वैल्यू ही नहीं पता होता, जैसे मुझे नहीं पता था। मतलब मेरे को पता था पर याद नहीं था, अभी मेरे को कैलकुलेट करना पड़ता तो बहुत टाइम लगता। तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं, 3.162 आया। हाँ तो ये है हमारा क्रिटिकल वैल्यू जो है वो हमारा 2.26 ज़्यादा है एंड 2.26 जो हमारा कैलकुलेटर आया वो हमारा कम आया है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली इट इज़ स्मॉलर देन, सो इट कम्स अंडर मतलब उसके जैसे ये हम यहाँ पे ना हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि ये हमें ना ये है हमारा, ठीक है। ये हम नॉर्मल जैसे ये कर्व बनाते हैं ये बना लेंगे। क्या हुआ दिया हुआ था हमारे पास 2.26, सो मान लो हमारा 2.262 यहाँ आता है और यहाँ पे अगर हम माइनस 2.262 डाल देते और हमारा वैल्यू कितना आया है 2.26, ठीक है। एंड 2.26 समथिंग यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ। सो इट कम्स अंडर दी एक्सेप्टेंस रीजन। सो ये इस रीजन में आता है। तो यानी कि टोटली हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो गया, हम इसे रिजेक्ट नहीं करेंगे, विल बी एक्सेप्टेड लिखना था। सो उसके बाद कंक्लूजन की देयर इज़ नो स्टैटिस्टिकल एविडेंस अगेंस्ट द कंपनीज क्लेम, द डेटा सपोर्ट द क्लेम दैट द मीन वेट वॉज इतना 10 kg। सो यही था हमारा आंसर, फुल्ली कंफर्म हो गया। तो बस ये है कि देखो ये वैल्यू सबको पता ही होगा एंड रूट वाला वैल्यू ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। चल बाय।